नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्स वाउचर की एंट्री। जब भी हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें देखिए गेटवे ऑफ टेली पे ट्रांजैक्शन में वाउचर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हमें एंटर करना है वाउचर्स पे। सेल्स वाउचर खोलने के लिए यहां से हमें दबाना है F8, फंक्शन की में F8 बटन आपको प्रेस करना है। ये सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अब देखिए जो भी आपके सामने सेल का बिल है, जो आपने सेल का बिल बनाया है, जिस भी पार्टी को आप माल बेच रहे हैं, वो सेल का इनवॉइस आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो ये सेल्स वाउचर हमारा ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है पार्टी नेम, कि जिस भी पार्टी को आपने माल बेचा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। अगर हमने नगद में बेचा है तो यहाँ पे कैश आ जाएगा। अगर हमने बैंक खाते में पेमेंट प्राप्त किया है, चेक प्राप्त किया है या ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त किया है, तो यहाँ पे बैंक का लेजर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पार्टी को उधार माल बेचा है तो जो भी हमारी पार्टी होगी उसका लेजर आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी सनराइज कंप्यूटर को माल बेचा, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से लेजर बनाएंगे। अगर हमारे पास पहले से बना हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बना हुआ है तो हम नया लेजर क्रिएट करेंगे। सनराइज कंप्यूटर्स, जिसको हम माल बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, देनदार होता है, जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर, और जिसको बेचते हैं वो हमारा डेटर। तो इसको हम ग्रुप देंगे सन्ड्री डेटर्स। यहां से हम सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करेंगे ग्रुप्स में से। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस ही रखना है हमें। सनराइज कंप्यूटर्स का आप एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, जो भी आपके बिल में, जो भी आप पार्टी का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पार्टी का एड्रेस डालना है। स्टेट जरूर डिफाइन करना है आपको, स्टेट जरूर बताना है। मैंने राजस्थान ले लिया, राजस्थान है। अब आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में आप यहाँ रेगुलर ले लीजिए। इसके बाद जीएसटी नंबर, सामने वाली पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर है, अगर पार्टी के पास जीएसटी है तो आपको उससे उसका जीएसटी नंबर लेना है और बिल में वो नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है। मान लीजिए अभी हम राजस्थान में माल खरीद रहे बेच रहे हैं, तो पार्टी भी राजस्थान की, तो राजस्थान का जीएसटी नंबर 08 से शुरू होता है। कोड, उसको राजस्थान का कोड जीएसटी में 08 है। आगे अभी मैं वैसे कुछ भी यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए इनवैलिड बता रहा है फॉर्मेट, क्योंकि हमने वैसे ही डाला है अभी। तो इसके बाद सेट या ऑल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, इसको हमें यस करना है और एंटर करना है। यहाँ हमने ले लिया राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई में इसको हमें नो ही रखना है। ठीक है, और एंटर करना है हमें। देखिए ये बायर यानी जो हमारा खरीदार है, जिसको हमने माल बेचा, उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है पूरी। अब ये पूछ रहा है सेल्स लेजर, यहाँ पे हमें सेल्स का लेजर देना है। अगर मान लीजिए हम जो बिल चढ़ा रहे हैं, इनवॉइस चढ़ा रहे हैं, उसमें सेम जीएसटी है, जो हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसमें सेम जीएसटी सभी पे, तब तो हम ऊपर ही लेजर दे सकते हैं। अगर हम अलग अलग जीएसटी अलग अलग आइटम्स पे, तो हमें फिर ये यहां से ऊपर से सेल्स लेजर हटाना पड़ेगा। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं केवल एक ही प्रोडक्ट पे आपको ये सेल का बिल चढ़ाना बता रहा हूं। तो उसमें मान लीजिए मैं कीबोर्ड हमने बेचा है और कीबोर्ड पे जीएसटी 18%, 18%। तो एक ही सेल्स का लेजर हमें बनाना है, एक ही परसेंटेज का, तो हम ऊपर ही लेजर दे देंगे। अगर हमारे पास पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, या तो क्रिएट पे चले जाएं या ऑल्ट के साथ सी दबा दें। यहां हमें लेजर बनाना है सेल्स @18%। सेल्स को ग्रुप सेल्स ही देना है। जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। HSN डिटेल्स हम प्रोडक्ट्स में देते हैं, स्टॉक आइटम में यहां पे नहीं देनी है। जीएसटी रेट को स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर करना है। टैक्सेबल लेना है, जीएसटी रेट डालनी है जितना है। यहां हम माल खरीद रहे बेच रहे तो गुड्स लेना है हमें। नेम ऑफ आइटम पे आ जाते हैं हम। नेम ऑफ आइटम, मान लीजिए हम कीबोर्ड बेच रहे हैं, कीबोर्ड मेरे पास पहले से बना हुआ है। आपने कोई सामान खरीदा होगा तभी आप उसको बेचेंगे, तो आपने खरीदते वक्त वो स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया होगा। इसकी भी मैं आपको एंट्री पहले बता चुका हूं, आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो कीबोर्ड लेना है, कीबोर्ड डेल का कीबोर्ड बेचा हमने, मान लीजिए 5 पीस बेचे, यहाँ 5 डाल दिया। मान लीजिए मैंने 325 रुपए पर पीस में बेचा, हो गया 1625 मल्टीप्लाई होके
ठीक है, अब आपको एक खाली एंटर मार के इस टोटल के नीचे आना है, जो 1625 दिखाई दे रहा है नीचे टोटल, एक खाली एंटर मारना है और इस टोटल के नीचे आ जाना है। अब यहां पे आपको लगाना है CGST और SGST। जब हम खरीदते हैं तो उसके आगे इनपुट लगा देते हैं और जब बेचते हैं तो उसके आगे आउटपुट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको लेजर बनाना है ओल्ड सी से, अगर पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना हुआ तो आपको नया बनाना है। आउटपुट CGST, इसको ग्रुप देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां लेना है GST, यहां में लेना है CGST और एंटर करके सेव कर देना है। तो इसने यहां पे GST कैलकुलेट कर दिया। अब हमें निकालना है आउटपुट SGST। आउटपुट SGST का हम लेजर क्रिएट करेंगे, वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, यहां SGST ऑब्लिक UTGST सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये टोटल जो है माल था 1625 रुपए का, लेकिन GST सहित जब हम सामने वाले को बेच रहे हैं तो उसको पड़ रहा है 1917 रुपए 50 पैसे का। तो GST सहित ये बिल बना इसका। अब इसमें 0.50 पैसे आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दें। आप चाहते हैं दशमलव के बाद वाले अंक हट जाएं, 50 पैसे हट जाएं, तो हमें क्या करना होता है, फिर हमें एक राउंड फिगर बदलना है तो राउंड ऑफ का लेजर बनाना पड़ता है। तो हम यहां पे ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ में अगर देना चाहे तो आपको ये लेजर क्रिएट करना है। इसको ग्रुप देना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, GST को आप इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दें अभी। ठीक है, अब ये 50 पैसे हमें हटाने हैं, सॉरी 50 पैसे जोड़ने। अगर 0.50 से कम होता है तो हम माइनस कर देते हैं, 0.50 या उससे अधिक होता है तो हम बढ़ा देते हैं। तो हमें इसमें 0.50 पैसे जोड़ने, तो हम यहां 0.50 ये ऐड करेंगे। अगर माइनस करना होता तो आगे माइनस का चिन्ह लगा देना है आपको और एंटर। ठीक है, देखिए टोटल नीचे 1918 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा राउंड फिगर में कन्वर्ट हो गया। एंटर, यहाँ न्यू रेफरेंस लेना होता है, जब भी हम माल खरीदते बेचते हैं तो हमें न्यू रेफरेंस लेना होता है। तो आप जो भी आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो उसका जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो भी बिल नंबर है। अभी मैं तो वैसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका बिल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, अगर आपने सामने वाले को कुछ उधार के दिन दिए कि भाई इतने दिन में पैसे दे देना, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन रखी है तो वो दिन यहाँ पे आपको डालने हैं। अगर नहीं दिए तो खाली छोड़ देना। मान लीजिए हमने 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन में आपको पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ 15 डेज डाल दिया। ठीक है, अब एक चीज हो रही है कि इसमें सेल्स में देखिए ऊपर ही ऊपर रेफरेंस नंबर या इनवॉइस नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा, अपने आप नंबर 1 ऐसे लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ ऊपर भी हमें बिल नंबर देना है या इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर देना है, तो वो ऑप्शन आया ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना था, आपको एक बार मैं इस एंट्री को पहले सेव कर देता हूं, एक्सेप्ट करके आपको उसको सेव कर देना है। अब वो जो ऑप्शन है वो कहां से होगा, उसके लिए हमें जाना है ऑल्टर पे, फिर हमें जाना है वाउचर टाइप में, यहां हमें जाना है सेल्स के लेजर पे। यहां पे देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको आपको मैनुअल करना है। आपको क्या करना है, इसको मैनुअल करना है और एंटर करके इसको सेव कर देना है, या कंट्रोल ए दबा दो या एंटर करके इसको सेव कर दो। ठीक है, दोबारा देख लो हम कहां गए, गेटवे ऑफ टेली पे ऑल्टर के ऑप्शन पे गए, फिर हमें जाना है वाउचर टाइप में, फिर हमें जाना है सेल्स में, और यहां पे आपको जाके ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को मैनुअल करना ऑटोमेटिक से। ठीक है, अब वापस मैं एंट्री ओपन कर रहा हूं, डे बुक में आए हम, ये एंट्री है हमारी सनराइज कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो ये ऊपर आपका नंबर का ऑप्शन आ गया, इनवॉइस नंबर। तो जो भी इनवॉइस नंबर आपने नीचे डाला है वही इनवॉइस नंबर आपको ऊपर डाल देना है। सॉरी, जो ऊपर डालोगे आप इनवॉइस नंबर वही आपको नीचे न्यू रेफरेंस में भी लेना है। और डेट चेंज करनी है आपको बिल में, हमेशा ध्यान रखना है कभी भी आप इनवॉइस चढ़ा रहे सबसे पहले F2 से आपको डेट डालनी, जो भी आप डेट है आपके बिल की वो डेट आपको यहां पे एंटर करनी है। ठीक है, आपने कोई भी चेंज किया है तो उसके बाद आपको पूरी एंट्री दोबारा सेव करनी होती, या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल ए दबा दें। टेली में कोई भी चीज डायरेक्ट सेव करनी है तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ ए।
ठीक है, तो ये टैक्स सहित हमारा बिल बनना 1918 रुपए। अब हमें इसमें टैक्स की डिटेल देखनी है, टैक्स का विश्लेषण देखना है, डिटेल देखनी है, तो हमें दबाना होता है ऑल्ट के साथ ए। वो डिटेल में देखना है तो फिर हमें दबाना होता है ऑल्ट के साथ F1, ऑल्ट ए और ऑल्ट F1। तो यहाँ पे ही हमारे टैक्स का एनालिसिस पूरा खुल गया है, ओपन हो गया है। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू, माल की वैल्यू है 1625 रुपए। टोटल टैक्स जो हमने वसूला है ग्राहक से वो वसूला है 292 रुपए 50 पैसे। उसमें से CGST इतना है और AGST इतना है। अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत है कि आप देखना चाहते हैं कि सामने वाले को कितने का पड़ रहा है पर पीस वगैरह, तो कंट्रोल N से यहाँ पे कैलकुलेटर चालू हो जाता है। नीचे कैलकुलेटर बंद करना है, कंट्रोल N से ही बंद हो जाएगा और कंट्रोल N से ही चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन का काम भी कर सकते हैं। पीछे आना है, सिंगल एस्केप दबाना है, एंट्री को सेव करना है तो एंटर एंटर और एंटर करके आपको इसको सेव, नरेशन लिखना चाहे आप लिख सकते हैं और एंटर करके आप इसको इस तरह से सेव कर दें। तो ये हमारा सेल्स का बिल एंटर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपको इस पे आगे भी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखते रहें। धन्यवाद।